हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें एक्शंस लेने हैं, सिर्फ उस वक्त हमारा काम बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शायद कुछ ना करना ही ठीक है, जो स्टिलनेस की एनर्जी होती है। या हैंग्ड मैन का जो आपने कार्ड देखा है उसका भी कहीं ना कहीं मतलब यही होता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो आप थोड़ा पॉज में आ जाओ, राइट। एंड कुछ भी करना है तो जस्ट मैनिफेस्ट करो, लेकिन किसी से बात नहीं करना है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, ऐसा हो जाता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए। एंड ये भी मन में सवाल रहता है कि यूनिवर्स की प्लानिंग है तो है क्या आगे चलकर। तो वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस बारी 5 ग्रुप्स रखे हैं एंड 5 कार्ड्स में रखने वाली हूँ। तो ग्रुप्स जो हैं आपके बर्थ डेट के आधार पर हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कार्ड्स ये रहे। सो ये पहला है आपके लिए ऑप्शन, नंबर 2, थ्री, 4, और ये है हमारा फाइनल कार्ड। जस्ट अ मिनट गाइस। फाइव। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इनको देखिएगा। कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही आपने सिलेक्ट करना है और आपने इस रीडिंग को देखना है। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा कुछ जानना है अबाउट पेड पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में कुछ जानना है, चेक करना है, तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं। जो ये जो मैंने ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं, ये आपके नाम पर एनर्जाइज करके आपको दिए जाते हैं। और इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि आपको कैसे पहनना है, इनको कब वापस से क्लींस करना है, एंड ये किस तरीके से कब तक काम करेंगे। अफर्मेशंस भी होते हैं फॉर योर 7 चक्रास इन योर बॉडी, राइट। तो ये सब कुछ है, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, और इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, आप कंसल्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल, कौन सा जेम स्टोन अच्छा रहेगा। तो अगर हमारे स्टोर पर होगा तो वो हम आपको एनर्जाइज करके दे देंगे। अगर हमारे स्टोर पर नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है लोग कंसल्ट करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो जेम स्टोन या क्रिस्टल होता है वो हमारे पास नहीं है, तो हम उनको बोल देते हैं कि आप कहाँ से ले सकते हो या किस तरीके से ले सकते हो, या एनर्जाइज कैसे करना है, राइट। तो वो फिर आगे की बात है, तो आप चेक कर सकते हो। और राइट गाइज, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में, क्या सिचुएशन चल रही है, आई मीन, एंड उसके लिए करना क्या है। ओके ओके जी, तो कार्ड्स देखते हैं। जो भी सिचुएशन हो उसको लेकर अभी रिलैक्स हो जाइए। रीडिंग देख रहे हो ना आप लोग, रिलैक्स हो जाइए। और जो भी यहाँ से आपको समाधान मिलता है, गाइडेंस मिलता है,
उसे फॉलो करिए और पॉजिटिव रहकर। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें तो काम नहीं करती, पता नहीं मेरे लिए काम करेगा या फिर नहीं। कम से कम 1 हफ्ते तक ट्राई कर लेना है ना, पूरे मन से। और उसके बाद अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो आप फिर कुछ और कर सकते हो, लेकिन क्या पता हो ही जाए, है ना। ये मान के रखना है, पॉजिटिव रहना है और जो रेमेडीज़ हैं या जो गाइडेंस है उसे ट्राई करना है, उसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी। Strength, Queen of Swords, 8 of Swords, 9 of Cups. Okay. Ace of Swords. Imprisonment, 29, occupation, and unexpected income. Expectations. All right. तो जितना कि मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर, आप एक ऐसे इंसान हो जिनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, जिनको पता है कि अगर वो किसी रास्ते पर चलते हैं तो वो कहाँ पहुंचेंगे, किस मुकाम पर होंगे, उनको पता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप जानते हो, और अगर आप उस मुकाम पर नहीं भी पहुंचे, अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिली जो आपने सोचा था कि मिलेंगी और उस रास्ते पर चले, तब भी आपको रिग्रेट नहीं है। आपको एक्सप्लोर करना है, आपको लगता है कि ट्राई करना चाहिए। अभी अगर उसमें जीत मिलती है तो अच्छी बात है, और अगर उसमें हार मिलती है तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तब भी अच्छी बात है। बुरा कुछ भी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ऐसा है। गलत नहीं होगा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 to 95% फीमेल ही हैं जिन्होंने ये पाइल चूज किया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप हो फीमेल बट मैस्कुलिन एनर्जी में हमेशा रहते हो, तो गलत नहीं होगा। बिकॉज जो यहाँ पर कार्ड्स हैं वो कुछ इसी तरीके से, किंग की एनर्जी निकल कर आ रही है, एम्परर की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो फाइट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, चैलेंजेस फेस करता है, जो कि किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकता। अगर कोई इसको कंट्रोल करे तो वो कंट्रोल उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहता है और किसी के अंडर नहीं रह सकता, ऐसा है। एक तो कंट्रोल है और दूसरा अंडर भी, मतलब अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने हैं, सही हो या गलत हो। जैसे कि मैंने कहा कि एम्परर की एनर्जी, तो एम्परर मतलब फादर फिगर होता है, तो फादर जो सभी को संभालता है, राइट। एंड फादर का फादर उसको संभाल सकता है, अदरवाइज तो कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो आपके केस में मुझे लगता है कि या तो आप किसी की सलाह आपको पसंद नहीं आती, या मे बी आपके ऊपर कोई नहीं है, या फिर जो लोग आपके ऊपर हैं आपको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस पहले के टाइम के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा है, लेकिन अभी समय बहुत बदल गया है। तो वो जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए आई मीन आपको आगे बढ़ाने के लिए वो सही नहीं है। चीज़ें अब अलग होनी चाहिए। जो आपका नज़रिया है चीज़ों के लिए, जो आपने सीखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, अभी के हिसाब से जो समय चल रहा है उसमें वो काम आएगा, वो पुराना नजरिया काम नहीं आएगा, ऐसा आपको लगता है।
बट आप परेशान हो क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। अब जब आप बताते नहीं हो कि आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पसंद नहीं है और उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत बंध गए हो, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। आप कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत सुंदर कर सकते हो, कुछ यूनिक कर सकते हो, वो आप कर नहीं पा रहे इन लोगों की वजह से। अब ये कुछ भी, कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली, आपके पास पड़ोस के लोग, सोसाइटी। और अगर आप आवाज उठाते हो, कभी आप बोलते हो कि नहीं ये नहीं, मुझे ये करना है, तो शायद आपको एक अलग ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता है कि ये बहुत रूड है, ये बहुत इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, ये किसी का ख्याल नहीं रखती या रखता, बहुत ही स्वार्थी है, ऑल दैट। तो काफ़ी अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है आपके सामने। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख रही हूँ कि आप जो कर रहे हो, मान लो अगर ये आपके करियर को लेकर भी है, तो जो काम आप कर रहे हो उससे जो पैसा आता है उससे पूरी जिम्मेदारी घर की आप उठाते हो, पर स्टिल कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, क्योंकि भले ही उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बट वो उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से वो चाहते थे। I mean, कभी भी अगर आप बोलते होगे कि मैं इतनी हेल्प कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ, तो वो बोलते होंगे कि हाँ अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी है, हमने नहीं बोला था, आपको नहीं करना है तो मत करो, कुछ ऐसा। तो कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे आप क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आप वो करते हैं जो आपकी इंट्यूशन कहती है, तो आपको पता है कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं जिन लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो उस खुशी को, वो उस खुशी में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो एक तकलीफ है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं जो कि मुझे लग रहा है, अब आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, कि आप अपना काम कर भी रहे हो, मेहनत कर भी रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और अगर आप दूसरों के हिसाब से जीते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। आपको लगता है कि आप बंध चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये मैं समझ सकती हूँ ये क्या है, मतलब आपको पता है कि आप अगर 4 कदम इस रास्ते पर चलते हो, आगे चलकर कुछ बहुत सुंदर आपको मिले, हो सकता है वो मिले तो इनके विचार बदल जाएं, बट फिर लगता है कि क्या मैं इतना सह पाऊंगी, इतना जो मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है वो सब कुछ, तो ये माइंड में घूम रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आपको क्या बोला जाता है कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, या फिर आपको वो करना चाहिए जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। A partnership for the new age. It's time to welcome it. Okay. Then we have success and happiness are coming. Enjoy and celebrate life. And then we have a difficult path is being revealed. Ask for help and learn that we are all connected. सो गाइस, कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वो करना चाहिए जो आपको करना पसंद है, क्योंकि हो ना हो, अगर अभी आप लोगों की मान भी लेते हो या एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते भी हो, आगे चलकर आप फिर वापस इसी जर्नी में आओगे, क्योंकि ये जर्नी कंप्लीट होनी ही होनी है। तो चाहे ये आपका करियर है, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, सो ये कंफ्यूजन अपना हटाइए। अब वही है ना कि आपको लगता होगा कि लोग क्या कहेंगे, उनको कैसा महसूस होगा। इट्स ओके, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सो उनको जो समझ आता है वो उनको करने दीजिए या उनको कहने दीजिए। आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप इसको, जो कि मैंने कहा कि अगर आप इसको छोड़ देते हो ना, ये फिर आप पर ही भारी पड़ेगा। आप लौट कर फिर यहाँ पर आओगे, तो बेटर है कि अभी समय अच्छा है, आप इसको आगे बढ़ाओ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आपको बोला गया है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एक्शन लीजिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए सोचने में। फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, अ पावरफुल, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज।
सो ये चेंज तो आना ही है, ठीक है ना, इससे आप भाग नहीं सकते। अभी अगर दूर जाओगे तो आगे चलकर ये फेस करोगे, ये डिफिकल्टीज फिर से आएंगी। तो बेहतर है आप अभी फाइट करो और आप आगे बढ़ो। ओके, सो अगर आप ये करते हो तो क्या होगा, मैं वो भी देख लेती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो लोग आपके विरोध में काफी सारी बातें करेंगे, आपको पॉइंट करके बात करेंगे, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ होगा इस जर्नी में। क्या होगा मैं बताती जा रही हूँ। देन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे अगेन, अभी भी हैं एंड या फिर तो पास्ट में होंगे। देन वापस से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जबकि आपके लिए यहाँ पर मैसेज भी है कि कोई भी व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की या नीचा करने की कोशिश करे तो आपको उसके प्रभाव में नहीं आना है, आपको फाइट करना है, अपनी बात रखनी है और आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना जब भी रीडिंग में आता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ही बुरी है, मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहुत बुरी है, वो बहुत कड़वा बोलती है, वो दिल दुखाती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो ऐसी क्यों है। इसलिए है क्योंकि उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है। जो क्वीन ढेर सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर आई है लाइफ में जो कि इतने पेनफुल थे कि आप अगर पहला वाला इंसिडेंट देखते हो, आप कहते हो कि ये पेनफुल है, तो जो दूसरा हुआ ना वो उससे भी ज्यादा है, तो वो कहेगी कि पहला वाला तो फिर भी ठीक था, राइट। इस जर्नी से निकल कर आती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जब ऐसी जर्नी से कोई निकल कर आएगा तो वो कैसा बनेगा, स्पष्ट बोलने वाला, अपनी बात रखने वाला, स्टैंड लेने वाला, राइट। उसके बाद भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा नहीं है कि धोखा देती है, वो सच का ही साथ देती है। बस ये है कि बहुत ज्यादा पोलाइटली बात नहीं करती एंड पीपल प्लीजिंग नहीं रहती वो, ऐसा है। तो इस एनर्जी में आप आओगे एंड देन फोर ऑफ वॉन्ड्स, और फिर यहाँ पर सेलिब्रेशन है। एक नई फैमिली आपको मिल जाएगी, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, कम्युनिटी बन जाएगी जो आपको अप्रिशिएट करेंगे और कई सारे लोगों का भला करोगे आप आपकी खुद की फैमिली के साथ। सो मैं आपको जो बता रही थी एग्जैक्टली वही कार्ड्स आए हैं और आपके सामने आए हैं। सो आप देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले से रखे हुए थे या आप लोग सोचो कि दी हमें इसलिए ऐसे बोल रही है क्योंकि हमारा मन अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल नहीं, आपकी दी आपको सच बोलती है। अगर सच सुंदर है तो वैसा, अगर सच सुंदर नहीं है तो हाँ गाइडेंस दूंगी कि ठीक है अभी सुंदर नहीं है तो इसको सुंदर कैसे बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल दूंगी। तो ये सारे कार्ड्स आपके सामने आए हैं। हाँ, आप जब इस पाथ पर आगे बढ़ोगे आपको बातें सुननी पड़ेंगी, बट आपको अड़े रहना है, ठीक है, अपनी बात पर जमे रहना है। और उसके बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देन है यहाँ पर सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन आपको जरूर मिलेगा। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड एंड आपका ग्रुप, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है अभी हाल फिलहाल में और आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए गाइडेंस क्या है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी गाइडेंस मिले ना उसको मन से फॉलो करिएगा, पॉजिटिव रहकर। अभी बहुत से लोग कहेंगे हमने पास्ट में ये किया था, पास्ट में वो किया था। अच्छा किया जो भी किया, और अभी वो पास्ट है, अभी भूल जाओ। देखो, अगर पहले मेहनत करी है ना, फल उसका भी आपको मिलेगा, जाता कहीं कुछ नहीं है, मिलता है लेकिन टाइम की बात हो जाती है। अब 2023 तो सभी के लिए बहुत भारी था, है ना, मेरे लिए भी था, आपको तो पता ही है, मेरे डैडी नहीं रहे, राइट। तो बहुत सी चीजें सभी के लिए ऐसा था। अभी 2024 है, नई शुरुआत है, नए तरीके से, नए विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। ओके, और अभी तो मैं एवरीडे स्पेल्स भी शेयर कर रही हूँ, तो वो किया करिए आप लोग, है ना। तो स्पेल्स तो लोग बताते नहीं है जल्दी मैं तो कम्युनिटी में आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, तो आपको फायदा उठाना चाहिए उसका, ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, मून, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords,
6 of cups, 8 of swords. Okay. Wealthy man, pathway, sudden wealth. Okay. Unexpected money thoughts. Okay. सो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ग्रुप सिलेक्ट किया है, हाल फिलहाल में अगर उनकी एनर्जी देखूं तो बहुत ही लो है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, बहुत सी चीज़ों को याद कर रहे हैं, बहुत से लोगों को याद कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुल मिला के पुराने दिनों में खोए हुए हैं। पुराने दिन आपके काफ़ी अच्छे थे, दिख रहा है मुझे। एक ऐसा टाइम आया था जब आपने बहुत अच्छा किया, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, अच्छे दोस्त थे आपके, फेसबुक पर भी काफ़ी अच्छा टाइम आपका जाता था, है ना? कई सारे नए नए फ्रेंड्स मिलते थे, नई बातें होती थी। फेसबुक पर ये था, हम नहीं जानते कि सामने वाला कौन है, तो शुरू शुरू में ये बहुत था, राइट? कि पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, तो वो कैसा है, क्या उसकी पसंद है, नापसंद है। देन फिर नई नई और भी चीज़ें उनके संपर्क में आ पाए, और हंसते खेलते खिलखिलाते ये सब कुछ टाइम आपका निकलता था। एंड ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन ठीक है, मतलब जो समस्याएं होती भी थी वो सिर नहीं चढ़ती थी, या फिर कह लें कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलती थी। अगर कोई दुख मिला भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने और सब कुछ शांत हो जाता था। लेकिन अभी कुछ समय से ये ऑलमोस्ट 5 सालों से कुछ तो तकलीफ में आपको रख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 ही साल हुआ हो, लेकिन वो इतना गहरा दुख आपको मिला है जो कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से भी नहीं, जन्मों से आपको ये तकलीफ है, दुख है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। सो पास्ट को आप याद करते हो क्योंकि पास्ट में आप खुद को अबंडेंट देखते हो। आपको लगता है कि जैसे आपको क्लैरिटी मिली थी कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। करियर बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप अच्छा था, फ्रेंड्स के साथ में रिश्ता अच्छा था, फैमिली खुश थी, शॉपिंग करने जाते थे, मस्ती करते थे, सब कुछ चल रहा था। एंड अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड देन आपके लिए ऐसा हो गया ना कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाओ, और गति भी कहीं ना कहीं धीमी हो गई। मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो उतना अच्छा नहीं चल रहा, अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बार बार आपसे गलतियाँ हो रही हैं फॉर सम रीज़न, आपको समझ नहीं आ रहा गलतियाँ क्यों हो रही हैं। कोई कोर्स भी कर रहे हो तो अटक रहा है, मैरिड हो तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप में हो तो भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप क्यों आए, या हो सकता है कोई है ही नहीं। और स्थिति ऐसी है कि मन की बातें मन में ही रखनी पड़ रही हैं। ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, मिल भी रहे हैं तो समझ नहीं आता कि ये ऑप्शंस जो मिल रहे हैं वो क्यों हैं। मतलब कुछ ऐसे, मान लीजिए अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो जो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है फाइनेंशियली, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक शक आ जाता है कि क्यों, मैं क्यों, ये होता है ना। अब स्थिति आपकी ऐसी है कि कोई आपको प्यार करेगा या आपको बोलेगा कि आप बहुत ही क्यूट हो, तो आपको लगेगा कि क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है या बोल रही है, मतलब मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से आपके ऐसे बातें बैठ गई हैं ना कि आप कुछ भी नहीं हो। ऐसा अभी आप कुछ भी नहीं हो और आपको ये भी नहीं पता कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, ये क्या हो गया लाइफ के साथ, ऐसे सवाल आते होंगे मन में। सो ना खोया खोया सा रहना, हमेशा लो एनर्जी में रहना, ये हो गया है। जस्टिस, 10 of swords, Knight of Wands, 10 of Pentacles, टेम्परेंस। तो आपके मन में सवाल है, यहाँ पर भी सी कार्ड आया है 6 of Pentacles, एंड सी यहाँ पर भी सेम
वही एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम। रेसिप्रिकेशन, अब रेसिप्रिकेशन किसी से भी हो, आपकी फैमिली से, आपके रिश्तों से, या फिर यूनिवर्स से, रेसिप्रिकेशन नहीं हो पा रहा। वापस से आप उसी हंसते खिलखिलाते एनर्जी में जाना चाहते हो, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है आपको। बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, अनबैलेंस्ड एनर्जी है। सो क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको? पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। गाइज, आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खो गई हैं, चीजें पहले जैसी नहीं है, तो इनके भी पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन है, और वो आपको समझना और देखना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। पता है, यहाँ पर आपके लिए बोला गया है कि जुलाई का जो महीना है, इस साल का जुलाई का महीना, जुलाई के महीने से आप एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में देखोगे। वो सारी चीजें जो आप चाहते हो वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई के बाद से जो भी महीने हैं वो बहुत अबंडेंट रहेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर तो और भी ज्यादा सुंदर है आपके लिए। तो जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका सिल्यूशन आपको जुलाई के महीने तक मिल जाएगा। लेकिन ये जो महीने हैं, इन महीनों में आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि यूनिवर्स ये कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए कोई रीडिंग देख सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, आप चाहें तो मेडिटेशन, योगा के जरिए ये सब कुछ समझ सकते हैं। नहीं तो भगवान से प्रार्थना करो। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, अगर आप भगवान के सामने बैठकर रोते हो ना, वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि उस वक्त आप सच्चे दिल से कनेक्ट होते हो उनसे, सच में सरेंडर की एनर्जी में होते हो कि भगवान आप ही हो, सब कुछ आप ही देखने वाले हो, मेरा कोई कुछ मेरी कहीं से कोई हेल्प नहीं होने वाली, कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला, और ना मैं किसी के पास जाऊंगी। ठीक है, जैसे ही आप प्रार्थना करोगे, उनके सामने रोगे ना, आप शायद लीडरशिप की एनर्जी चाहते हो, उसी एनर्जी में आप आ जाओगे, फिर से एक लीडर आप बन जाओगे विथ प्योरिटी, और आपकी इंट्यूशन फिर से काम करेगी। ट्रस्ट मी गाइज, बस जुलाई तक आप रुक जाओ, धैर्य रख लो, इनर पीस, थोड़ा सा खुद को शांत करने की कोशिश करो। अगर आप एक काम कर सकते हो तो आप एक क्रिस्टल का फिश ले लीजिए, जैसे इनर स्ट्रेंथ हो गया, क्लियर कॉर्ड्स हो गया, या फिर आप ले सकते हो ब्लड स्टोन का फिश, क्रिस्टल का बना हुआ, और वो आप अपने पास रखो, अपने बैग में या उसके साथ में आप मेडिटेशन करो। ठीक है, और आप आगे बढ़ो। आपको पता नहीं है आपको आगे चल के क्या मिलने वाला है, आप देखना। बस अभी हाल फिलहाल में आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, ये टाइम अगर ऐसा है जिसमें आप इतने कंफ्यूज्ड हो ना, इतने परेशान हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, समझ लो ये आपका ये प्योरिफिकेशन हो रहा है, आपकी पर्जिंग हो रही है, ऐसा समझ लो। तो ये बहुत अच्छा है। जो भी आपके कर्मा रहे होंगे ना, जो बुरे कर्मा रहे होंगे, जिनमें आपने बहुत से लोगों को तकलीफ दी, आपने पेन दिया, तो उसकी क्लींजिंग हो रही है आपकी। अब जैसे ये क्लींजिंग कंप्लीट होगी ना, आप देखना कितना बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, अबंडेंट होगी आपकी लाइफ आगे चल के। लेकिन वही है, आपको विश्वास रखना होगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आया, देन यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आया, एंड सी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है फॉर यू, एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पर है आपके लिए फूल। सो एक न्यू बिगनिंग होगी अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो तो, और अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। जुलाई तक आपका काम बन जाएगा।
ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइज, अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करी है तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है सबसे पहले तो, फिर देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है और फिर देखेंगे कि गाइडेंस क्या है फॉर यू। ओके, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Fool, Nine of Swords, Ace of Pentacles, okay, Chariot, Male, female, concern, family room, oh, all right, ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। सो जिन्होंने भी रिलेशनशिप के कार्ड को चूज़ किया है, यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ 9 मंथ्स पहले या फिर 1 साल पहले आपने कोई तो इन्वेस्टमेंट किया था कहीं पर। अगर मैं आपके करियर की बात करूं, अगर कि प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पर आपने अच्छे खासे पैसे लगाए थे एंड वहाँ पर आपका लॉस हुआ बेशक। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो कि किसी पर आपने भरोसा किया और आपने अपना 100% दिया एंड उसके साथ रिलेशनशिप में आए, बट देन चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। यानी कि जहाँ पर आपने रिस्क लिया, अब ये रिस्क रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कैसे है रिलेशनशिप में रिस्क वो आपको ही पता होगा, लेकिन रिस्क तो यहाँ पर है, दिख रहा है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर। आपको लगा कि आप चीज़ें संभाल लोगे, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी एंड आगे बढ़ेंगी, ऐसा था आपको ऐसा नहीं था कि चीज़ें रुक जाएंगी, आपका नुकसान होगा। क्योंकि आपने सोचा कि आप पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे और कुछ तो आपने वाइट स्पेल या इनर वर्क कुछ तो आपने किया। मतलब किसी चीज़ पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं ये करूँगी या करूँगा तो मेरा नुकसान तो हो ही नहीं सकता, चीज़ें पलट ही नहीं सकती, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप पर भारी पड़ गई। और अभी बात ऐसी है कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, डेथ की एनर्जी है। डेथ का कार्ड नहीं है लेकिन डेथ की एनर्जी है। और इस सब में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक व्यक्ति की आपको बहुत चिंता है, आपके फादर की, आपके ग्रैंडफादर की, किसी की तो बहुत ज़्यादा चिंता है।
और एक यहाँ पर सिनेरियो ये निकल कर आ रहा है, वो भी मैं साझा करना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि शायद आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में जाना है जो कि आपसे एज में बहुत बड़े हैं, जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, अपना परिवार है उनका, और ये सब कुछ जानते समझते हुए भी आप उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है आपकी सोच मिलती है उनसे, बट फैमिली तैयार नहीं है और आप ये जानना चाहते हो कि क्या फैमिली तैयार होगी। और अगर ये केस नहीं है, पहले वाला केस है जो कि मैंने कहा कि कोई बड़ा रिस्क आपने लिया इस गारंटी पर कि काम तो आपका पूरा होगा ही होगा, वो पूरा नहीं हुआ, तो अब जैसे आप फंसे हो ना, जैसे सब कुछ दांव पे लग गया है, तो इससे आप कब बाहर निकलोगे? ये दो सवाल आपके हो सकते हैं, या निकलोगे भी या फिर नहीं। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इतना ब्लाइंडली कैसे आपने डिसीजन लिया। आई मीन खैर रिस्क तो लेते ही हैं, लाइफ में होता ही है रिस्क, बट यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको लगा कि कुछ नहीं। मान लीजिए आपने किसी से शादी करी, और जैसे हम शादी जब कोई रिश्ता देखते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखते हैं, जैसे कुंडली मैच करवाना, ये सब कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ भी नहीं किया, आपको था कि ये सब कुछ किसी काम का नहीं होता, हमारे विचार मिलने चाहिए, हम अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपने इंटेंशन से चीज़ें ठीक कर लेते हैं, कुछ ऐसा था। और आप आगे बढ़ गए। वही अगर कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है तो किसी चीज़ पर तो आपने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया और बाकी की चीज़ें आपने ध्यान नहीं दी, आपको लगा कि कुछ नहीं होता ऐसा। अगर आप रिलेशनशिप में गए हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है आपने दिल से काम लिया, आपने नहीं सोचा कि फैमिली क्या कहेगी या इनके साथ में कितने साल आप रहने वाले हो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे जैसे कि ना जस्ट आपके माइंड में आया मुझे ये करना है और आपने कर दिया, कुछ ऐसा किया है आपने। मुझे बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है। तो गाइडेंस क्या है यहाँ पर आपके लिए ऐसे में? You're caught up in drama, like to free yourself, change and blossom again. Same colors है. Difficult path is being revealed. Ask for help. Learn that we are all connected. Same color आ रही है आपके लिए. Live playfully and with a light heart. Listen to the voice of your inner child. Live in this world as a dreamer. Create a future paradise. Okay. ओके तो जिस गारंटी पर आपने रिस्क लिया था या जिस ब्लाइंडनेस से आपने ये फैसला लिया था, उसी के साथ आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए कह रही है। वो कॉन्फिडेंस अब कहाँ गया? एक्चुअली ये जो चीजें हुई है ना, ये आगे बढ़ तो आपके उसी इंटेंशन से ही रही थी। मतलब आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हो, तो जो जो आपने मैनिफेस्ट किया वो चीजें आगे बढ़ रही थी, फिर ये बीच में ब्रेक कैसे लग गया? यूनिवर्स का कहना ये है आपको कि जिस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, अब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो आपके किसी प्रोजेक्ट पर, या फिर किसी रिलेशनशिप पर, या आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक लोगों को लग रहा है कि परफेक्ट नहीं है, ये तो मिसमैच है, ये जो भी है, यहां तक आप आए अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने विल पावर के साथ। तो अभी वो विल पावर कहाँ गया? तो जहां पर वो अटका है ना, उस अटकन को निकालने की कोशिश करो। अगर आप पॉजिटिव रहे और इसी तरीके से आगे बढ़े ना गाइस, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। चाहे आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, चाहे चीजें बिगड़ गई हो जहां पर आपने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए किसी बिजनेस पर आपने इन्वेस्ट किया या किसी रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया और वो पूरी तरीके से खत्म होने पर आ गया है रिश्ता, या पूरी तरीके से बिजनेस डूब गया है,
वो फिर से खड़ा हो जाएगा अगर आपने पहले जैसे कहना चाहूंगी कि उसी पागलपन की तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया ना, उसी इंटेंशन के साथ, आपका काम बन जाएगा गाइस। मुझे नहीं पता ये किसने पाइल चूज करी है, लेकिन आप अलग ही लेवल पे हो मैनिफेस्टेशन के, कि कार्ड्स भी आपके लिए ऐसे आए हैं कि आपको फिर वही करना है जो आपने किया था और आपका काम बन जाएगा। आप किसी तो ड्रामे में फंस गए हो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। अब पहली बार ऐसा गाइडेंस मैंने देखा है रीडिंग में, कभी भी ऐसे नहीं आता। वर्क थ्रू योर फियर्स। मे बी ऐसा हुआ है कि जिस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे ना, उसमें डर और बैठ गया साथ में, कि ये सब कुछ मुझे मिल तो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खो जाए। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस है, चाहे जॉब है, जहां पर भी आपने रिस्क लिया, वहां पर जिस इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे निडर होकर, वो निडरता कहीं ना कहीं चली गई। ऐसा हुआ जब शुरू किया आपने, तो आप बहुत खुश, आपको कुछ खोने का डर नहीं था। आपको ऐसा था कि हाँ ये मेरे लिए है, मुझे ही मिलेगा। लेकिन बाद में वो डर अंदर बैठ गया आपके कि ये खो ना जाए, खो ना जाए, खो ना जाए, ये इतना सब कुछ मुझे कैसे मिल रहा है, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मुझे ये चीज कैसे मिल गई। तो कैसे कैसे करके फिर कहीं चला ना जाए, ये वाली चीजें आ गई, ये वाले सवाल आपके मन में आ गए, और वहीं से ना ये जर्नी आपके हाथ से निकलती जा रही है, और निकल गई है या पता नहीं, जो भी है। तो अभी भी आपको बोला ये गया है यूनिवर्स की तरफ से कि अभी भी अगर आप अपने डर पर काम कर लेते हो ना, तो फिर से चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। अप्रैल का महीना बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ये अपने इमोशंस ना कंट्रोल करो, और फिर से उसी पावर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, फेथ के साथ मैनिफेस्ट करो चीजें। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा, आपका काम हो जाएगा। हो सकता है आपकी राशि लिब्रा हो। ओके ठीक है, आप फिर से उसी तरीके से मैनिफेस्ट करो जैसे कर रहे थे, जब आगे पीछे का कुछ सोचना नहीं था, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, चला जाएगा, मिल जाएगा, कुछ भी नहीं था आपके माइंड में। आप फ्लो के साथ चल रहे थे, वो फ्लो में ही आपको चलना है, आगे बढ़ना है, आपका काम बन जाएगा गाइस। अप्रैल का महीना जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरा अक्टूबर का महीना, इन 2 महीनों में आपका काम बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। सारी चीजें पलट जाएंगी। आई नो आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, ये चीजें तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। होगा, ट्रस्ट मी, आप करके तो देखो। ओके ऑल राइट गाइस, यदि आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं एंड आपका ग्रुप कि किस प्रॉब्लम में है आप, क्या सिचुएशन अभी चल रही है, और उसके लिए गाइडेंस क्या होगा। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी यहाँ पर गाइडेंस मिलता है या रेमेडी आपको मिलती है ना, कम से कम 1 हफ्ते या 1 महीने तक उसे पूरे मन से पॉजिटिव रहकर आप ट्राई करें, उसको फॉलो करें। ओनली देन ना चीज़ें कुछ ठीक होती हुई नज़र आएंगी। मैंने देखा है कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि हमने बहुत ट्राई किया, हमने 3-4 महीने तक ये चीज़ करी, हमारा काम नहीं बना। अगर आपने अच्छे से कुछ मैनिफेस्ट किया है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनर वर्क किया है ना, तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है इंस्टेंटली ना दिखे, लेकिन आगे चलकर दिखेगा। और अगर नहीं दिखा है तो समझ जाइए कि कहीं कुछ तो गलत हुआ है। ओके, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कई लोगों ने मुझे ऐसे बोला है कि नहीं हमने तो बहुत अच्छे से किया ये वो, और जब मैं उनकी रीडिंग करती हूँ ना, जो पर्सन रीडिंग्स के लिए आते हैं, तो कोई ना कोई इशू निकल कर आ ही जाता है। और जब मैं उनसे शेयर करती हूँ कि ऐसा हुआ था, तो वो बोलते हैं ऐसा हुआ था लेकिन इससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तब मैं उनको बताती हूँ नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। और फिर जब वापस से वो मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें उनकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो वही है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको जानने की कोशिश करनी है कि क्या है रीज़न। ओके ऑलराइट, तो पहले देखते हैं सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में हो अभी आप, किस एनर्जी में अभी हो आप।
Queen of Swords, Three of Cups, Ten of Swords, Six of Pentacles, Three of Pentacles, Emperor. Okay. King of Cups. Okay, false person number 8. Family room. Message of concern. Education and high honor. Okay. Poverty. कोई डिसीजन आपने लिया है कुछ महीनों पहले, उस डिसीजन को लेकर आप रिग्रेट कर रहे हो। बिकॉज जो डिसीजन आपने लिया, जिस व्यक्ति को देखते हुए आपको लगता है उस व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाए, ऐसा है। और हो सकता है कि ये 90% रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट हो जो कि मैरिड हैं या कमिटेड हैं, और अगर कमिटेड हैं तो बात शादी तक आ गई है, और अगर मैरिड हैं तो बात सेपरेशन तक आ गई है। ओके, सो आई एक्सप्लेन मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप कमिटेड हैं तो जब बात शादी तक आ गई, जब बात इतनी आगे बढ़ गई, तब आपको सामने वाले का जो ट्रू कलर है वो देखने को मिला। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप क्या करें, मतलब कि जब बात इतनी आगे बढ़ गई है और चीज़ें आपको दिख रही हैं सामने से, तो आप पीछे भी नहीं जा सकते, आप आगे बढ़ने में भी डर रहे हो, आप फंस गए हो एक्चुअली। और फंसना भी इसलिए है क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व्ड है। अगर ये बात सिर्फ आप तक रहती या आप पूरा कंट्रोल लेते, मतलब आप अपनी फैमिली से कहते कि मेरी जिम्मेदारी है इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की या नहीं बढ़ने की, ये जस्ट मेरे पर है, आप सिर्फ शामिल हो जाओ जब शादी होए, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसा होता तो आप ना बोल देते, लेकिन आपने फैमिली को इन्वॉल्व किया क्योंकि आपके मन में ये था कि आपको ऐसी शादी नहीं करनी जिसमें फैमिली नहीं है। तो वही ना कि शादी फिर दो लोगों के बीच में नहीं, फैमिलीज के बीच में होती है। तो जब फैमिली इन्वॉल्व हो गई है और उसके बाद आपको चीजें सामने नजर आ रही हैं, और क्योंकि ये डिसीजन आपका था, तो अभी आप फैमिली को ये भी नहीं बोल सकते कि अभी मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन करूं क्या, फंस गए हैं हम, वो वाली सिचुएशन बन गई है। तो एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए ऐसे में। क्या अभी भी आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है क्योंकि ये पूरी लाइफ का सवाल है, या फिर घर वालों की इज्जत देखनी है, क्या करना है? और अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर सेपरेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना है। अगर सेपरेशन होता है तो सेपरेशन के बाद में हम सभी जानते हैं लाइफ एक अलग ही तरीके के मतलब अलग ही मोड़ पे चली जाती है। शादी से पहले चीजें अलग हैं, आप चाहे कितनी आपकी एज क्यों ना हो जाए, आपको बैचलर की कैटेगरी में डालते हैं। और अगर आपका एक बार शादी हुआ, डाइवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ, तो वो एक अलग ही इमेज बन जाती है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सोसाइटी ऐसी है कि आपको शक की निगाहों से देखती है कि गलती किसकी थी। आप एक अपराधी से बन जाते हो, जबकि लाइफ भी आपकी बर्बाद होती है, और फिर लोग भी आपको ही अपराधी बोलते हैं अगर देखने जाओ तो।
मतलब बर्बाद से मेरा मतलब है इमोशनली आप जितना भी हर्ट होते हो, बर्बाद कुछ नहीं होता, आप वापस से शुरू कर सकते हो आपकी जर्नी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जितना आप सहते हो, दर्द सहते हो, जो मेंटल लेवल पर होता है, जो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर होता है, जो मेंटल लेवल पर होता है, जो फिजिकल लेवल पर होता है, उसके चलते कहीं ना कहीं लॉस आपका है। लेकिन सामने वाला आपको सिंपैथी नहीं देता, सामने वाला भी आपको दोष देता है कि क्या पता कौन दोषी था, ऐसा। एंड ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, एंड जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी भी चिंता होती है, वो क्या कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि चॉइस आपकी थी, मतलब मुझे 90% लोगों के लिए तो यही लग रहा है कि चॉइस आपकी थी। अब बाकी हो सकता है ये अरेंज मैरिज हो, तो वहाँ पर वही है कि अरेंज मैरिज है तो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट करो इसको, राइट। लेकिन वो आपसे बन नहीं रहा, हो नहीं पा रहा। आपने किया, लंबे समय तक किया, लेकिन अभी आपको लग रहा है दिस इज टू मच, मतलब मेरी कोई लाइफ है या फिर नहीं है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि आपको डाइवोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं, या शादी करनी चाहिए या फिर नहीं, ऐसा। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या कहेंगे, क्या आपको बताना चाहेंगे ऐसी स्थिति में। क्योंकि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे तब आपको लग रहा था कि चीज़ें बड़ी खूबसूरत होंगी, आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स थे। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, तो उस वक्त आपकी सोच यही थी कि ये जो पर्सन मिल रहा है ये आपका दोस्त है, हस्बैंड या वाइफ नहीं। मतलब ये जो बंदा या बंदी मिल रही है, अगर हस्बैंड या वाइफ नहीं है, हमारी दोस्ती है, सब कुछ हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगा सब कुछ। बट चीज़ें पूरी तरीके से बिखर चुकी हैं। अभी बात इस पर आ गई है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर, कि अगर मैं अभी भी आगे बढ़ती हूँ, और अपनी लाइफ भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और लाइफ भी है। अगर मैरिड हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, और अगर कमिटेड हो तो लाइफ की बात आ जाती है। आपको लग रहा होगा ना कि ये सब कुछ थोड़ा पहले से मुझे मालूम होता तो शायद मैं ये रोक लेती, बट ऐसा है नहीं गाइस, ये होना था इसीलिए हुआ है। ओके, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो। मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ, एक वो है पछतावा कि क्यों मैंने, तो ये रिटर्न था, ठीक है। तो ये गिल्ट अपने अंदर से निकालो। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, to confirm is to die inside, brave and be yourself. Okay, have courage, awaken the warrior of light within you. एक कार्ड और लूंगी मैं। Have the courage to be free. Know that freedom begins with desires ends. Guys, प्लीज इससे मुक्त होने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है ये बहुत टॉक्सिक है, और सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें। जैसे कि मैंने आपको बोला था, लाइफ नहीं रुकती। और ठीक है, अगर आपको इतना पास आकर चीज़ों का पता लगा है, या फिर इतनी दूर आकर आपकी सिचुएशन आपको समझ आई है, तो भी कम्प्लीटली ओके। अगर आप कमिटेड हैं और शादी करने का फैसला लिया है, तैयारी हो गई है, उसके बाद भी आप नो बोल सकते हो। ओके, जो आपके मन में ये है ना डर कि घर का क्या होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर आप खुश नहीं रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें उस वक्त मैटर करेंगी। अगर आप शादी कर लेते हो और आप खुश नहीं हो, तो क्या ये सब कुछ दिखने वाला है? ये लोग कुछ करने वाले हैं? आपकी फैमिली तो दुखी रहेगी आपको देखकर, और सोसाइटी वाले और ये सारे लोग तो वैसे ही आसपास से निकल जाएंगे, किसी एक को ब्लेम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हर दिन का टॉर्चर आपको सहना पड़ेगा अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा है। बता देती हूँ, अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, झूठा है, वो कुछ था और उसने कुछ आपको बोला, तो अगर ऐसा कुछ है देन बेटर होगा आप इसको खत्म करो, कैसे भी करके ना खत्म करो। नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। आपको पता है मैं जो होता है मैं बोलती हूँ, तो अभी मुझे जो कार्ड्स में आ रहा है मैं बता रही हूँ।
आपको एक बेहतर लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपकी शादी भी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी, क्योंकि ये यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। लेकिन यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है, बहादुरी दिखाओ। और अगर आप मैरिड हो और सेपरेशन की बात यहाँ पर चल रही है, आपके लिए बेहतर होगा आप आगे बढ़ो, ठीक है, रुकना नहीं है। ये बात यहाँ तक आई क्यों, माइंड में ये सारी चीजें आई क्यों, सिचुएशन ऐसी बनी क्यों, राइट? कुछ तो होगा, वरना सेपरेशन तक, डाइवोर्स तक बात आती क्यों? सभी बेहतर है आप आगे बढ़ो। एंड अगेन बहुत से लोगों का सवाल होता है, अगर स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, कि मैं क्या करूंगी। अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आप कर लोगे, अगर विल पावर है तो आप काम कर लोगे। आप थोड़ा टाइम ले लो, ऐसा नहीं है कि अभी रीडिंग देखिए तो तुरंत ही फैसला लेना है। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करिए, प्लानिंग करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। मतलब कुल मिला के मेरा कहना ये है कि ऐसे कनेक्शन में जो कि टॉक्सिक है, या सामने वाला आपको लगातार झूठ बोल रहा है या आपको धोखा दे रहा है, उस व्यक्ति के साथ रहने में कोई भलाई नहीं है। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपकी जीत ही होने वाली है। हमेशा याद रखें, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना है। देखिए, आई थिंक डर है एंड यू आर गुड इनफ। आई थिंक डर है, बस और कुछ नहीं। और अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आपको लग रहा है अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आप बुरे हो जाएंगे, लोग आपको बुरा बोलेंगे, तो आपको पता है ना कि आप सही हो। अभी लोग क्या बोलेंगे उसकी चिंता मत करो। ओके, इट्स योर लाइफ, आपको डिसीजन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लाइफ पर्पस कार्ड को एंड आपके ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है, सिचुएशन क्या है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन गाइडेंस क्या है। Six of Wands, Four of Cups, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Ten of Cups. Okay. Sudden wealth, privileged lady, wealthy man, community, thief, distant horizons. Okay. ओके, तो आपको एक अच्छा जॉब या बिजनेस चाहिए, आपको एक अच्छी फैमिली चाहिए, एंड जिसके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके सामने है, और जहां पर करियर आप बनाना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो वो आपको पता है, मतलब कौन सा फील्ड आपको चाहिए। आई थिंक आप किसी एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, बिजनेस अगर करना चाहते हो तो उसकी तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन कहीं भी काम नहीं बन रहा और उसको लेकर आप उदास हो। सब कुछ आपके सामने है लेकिन आपको मिल नहीं रहा, ये दिक्कत है आपकी। और ये सवाल है कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा और कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए इसके लिए। अच्छा, आपको लगता है कि अचानक से कहीं से तो कोई मैजिक हो, जैसे वो होता है ना अलादीन का चिराग, कहीं से वो मिल जाए और मैं उसको घिसूं और मुझे जो चाहिए वो मांगू और तुरंत वो मुझे मिल जाए, तुरंत चाहिए, जल्दी से। ये चीज है आपके अंदर, राइट? लाइफ पर्पस को लेकर भी सवाल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक आपने ये कार्ड चूज किया, क्योंकि कई बार आपने रीडिंग्स में सुना होगा कि लाइफ पर्पस पूरा करो तो आपके काम बनते हैं, ऐसा। और हो सकता है कि आप उसको पूरा कर भी रहे हो, लेकिन धैर्य नहीं है ना, जल्दी चाहिए सब कुछ, तो उसको लेकर परेशान हो कि कब होगा, कैसे होगा, चीजें इतना लेट क्यों हो रही हैं, इतनी देरी क्यों होती है। एक रीजन तो ये है देरी होने का कि नंबर आपका, डेस्टिनी नंबर आपका 8 है, 8, और या फिर 7 होगा, ऐसा है। तो एंड कुछ लोगों के लिए 4 भी हो सकता है। तो क्या होता है ना आप लोगों के साथ
कि चीज़ें मिलती हैं आपको, और जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी और बेहतर मिलती हैं, लेकिन टाइम ले लेती है चीज़ें मिलने में। ऐसा है, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। तो अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो, आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। और एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी बार्गेनिंग नहीं करनी है और किसी को झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने ये चीज़ें करी तो आपके जो काम है ना वो और लेट होते चले जाएंगे। ये कोई व्यक्ति है जिसको बहुत पसंद करते हो आप, दिख रहा है मुझे। तो हाँ, फ्यूचर उसी के साथ आपका बनेगा, डोंट वरी। लेकिन ये फ्यूचर तभी बनेगा जब फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाओगे। इसलिए नहीं क्योंकि उसको आपके पैसे की ज़रूरत है, बट उसको वैसी ही लड़कियां या वैसे ही लड़के पसंद हैं जो उसके लेवल के हों। तो अभी उनके लेवल पर पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको लग रहा होगा कि वो आपके साथ में लुका छिपी खेलते हैं, बताते नहीं है आपको पसंद करते हैं या नहीं, जाना आपके साथ आना चाहते हैं या फिर नहीं। हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन अभी समय है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, कृपया करके अपने करियर पर ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं। और अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो वो कारण हटाने की कोशिश करो। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली वो रीजन हो जिसकी वजह से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, या जॉब नहीं कर पा रहे, या बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो डिस्कस विद योर फैमिली कि क्या करें हम, आपकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर कोई और रीजन है तो वो जानने की कोशिश करो। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, क्योंकि ये मुझे बहुत ही लाइट एनर्जी लग रही है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन ये कोई बहुत हैवी एनर्जी नहीं है, लाइट एनर्जी है। ये वैसी है, ये ज्यादातर लोगों से रेजोनेट हो जाएगा कि हाँ दी, हमें उस व्यक्ति से प्रेम है लेकिन वो हमें हाँ नहीं बोल रहा, ना भी नहीं बोल रहा, अटका के रखा है। यहाँ दी, हम इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बार बार हम एग्जाम देते हैं और उसमें कुछ नंबर नहीं आता। दी, हमें ये वाला जॉब करना है लेकिन उसमें सेविंग्स हमें लग रहा है कि नहीं हमारी रह पाएंगी, सारा खर्च हो जाएगा। यदि हम ये कर रहे हैं तो उसमें अब बचत नहीं हो पा रही और रेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वही छोटी 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 दिक्कतें हैं जो ज्यादातर ऑलमोस्ट 99% लोगों की होती हैं। तो इसका इलाज सिर्फ ये है जो आपने कार्ड चूज किया है कि सोल पर्पस आप पूरा करें। दूसरा, अगर यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, किसी व्यक्ति को लेकर परेशान हो, तो पहले आपको अपना करियर बनाना पड़ेगा। आप सवाल आता है कि करियर तो बना रहे हैं, बन नहीं रहा, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, शनिदेव की आराधना करें आप लोग, और झूठ नहीं बोलना है, बार्गेनिंग नहीं करनी है, ठीक है, और अपना रूटीन सुधारना है। अगर आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, सोने जागने का समय ऊपर नीचे है, मैं आपको बता दूं, स्पेशली अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, 9 है, 4 है, 7 है, तो मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ में इश्यूज लगे ही रहेंगे अगर आपने अपना रूटीन ठीक नहीं किया। 5 बजे उठो, 10 बजे तक सो जाओ, इस बीच सारे काम करो, योगा मेडिटेशन करना है और एक्टिव रहना है, ठीक है। अगर ये इन चीजों में रुकावट आई, आप खुद एक बार ऑब्जर्व करना। अगर आपने कभी ये रूटीन फॉलो किया है, आप मुझे बताना वो टाइम ज्यादा अच्छा था कि ये टाइम ज्यादा अच्छा है। आप खुद एक बार सोच के देखो, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें आप करिए, आपकी जो भी परेशानियां हैं और जो भी दिक्कतें हैं वो सब एंड हो जाएंगी। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, आप परेशान मत हो। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, लक इज ऑन योर साइड, देख लो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। वापस से वो डिसिप्लिन लाइफ अपनी शुरू करो और उसी लाइन में आओ। सही है, लाइन में सही बोल रही हूँ, उसी लाइन में आ जाओ जिस लाइन में आप थे। ओके, सब ठीक हो जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में आप हैं गाइज, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और अगर आपका नंबर 8 है ना, डेस्टिनी नंबर, कभी भी आराम से आपको चीजें मिल ही नहीं सकती। लिख के ले लो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना आप लेजी होगी उतना ही काम आपका बिगड़ेगा, समझ लो ये चीज। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस साल का अप्रैल, उसके बाद अगस्त, देन दिसंबर, ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। इनमें काम आपका बनेगा। गो अहेड। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।